आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की रचना कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके रचनाकार रघुवीर सहाय जी हैं, उस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। उस समझने के क्रम में हम लोग मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें प्रथम होगा कवि का परिचय अर्थात रघुवीर सहाय जी का संक्षिप्त परिचय, दूसरा कविता का परिचय, और तीसरा बिंदु होगा कविता का सारांश, और चौथा बिंदु एवं आखिरी बिंदु होगा पूरी कविता को 3 भागों में विभाजित कर हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। उसके तहत हम लोग इसके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्रम की शुरुआत करते हुए रघुवीर सहाय जी के संक्षिप्त जीवन परिचय से परिचित होने का प्रयास करेंगे। एक कालजयी रचनाकार के रूप में रघुवीर सहाय आधुनिकता के जीवंत प्रमाण, जिनका त्रिआयामी व्यक्तित्व इनकी कविताओं में संपूर्णता तथा नवीनता से परिभाषित हुआ है, कवि युग और जीवन की पहचान है। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर सन 1929 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता हरिदेव सहाय साहित्य के अध्यापक थे। सादगी, सहृदयता और आस्तिकता इन्हें संस्कार के रूप में प्राप्त था। इनकी माता श्रीमती तारा देवी एक जमींदार परिवार से संबंधित थी, जो इनके 3 वर्ष की आयु में यक्ष्मा से चल बसी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ प्रिपरेटरी स्कूल से प्रारंभ हुई। इन्होंने सन 1944 में मैट्रिक तथा 1948 में बीए पास किया। सन 1954 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साहित्य विशारद की। ये औसत दर्जे के विद्यार्थी थे। रघुवीर सहाय का विवाह सन 1955 ईस्वी में प्रोफेसर महादेव प्रसाद श्रीवास्तव की 20 वर्षीय पुत्री बिमलेश्वरी जी से हुआ। रघुवीर सहाय को 3 बेटियां और 1 बेटा था। सर्वप्रथम सन 1950 ईस्वी में रघुवीर सहाय दैनिक नवजीवन के उप संपादक के रूप में इलाहाबाद आए। सन 1951 ईस्वी में सहायक संपादक के रूप में संलग्न रहे। सन 1957 ईस्वी में आकाशवाणी में हिंदी समाचार विभाग में उप संपादक बने। इन्होंने एशिया थिएटर इंस्टीट्यूट में रिसर्च ऑफिसर के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने नवभारत टाइम्स तथा दिनमान में भी कार्य किया। अज्ञेय के पश्चात इन्होंने दिनमान के संपादक के कार्यभार को संभाला। सन 1963 से स्वतंत्र लेखन कार्य में संलग्न हुए। कवि की पहली कविता अंत का आरंभ सन 1946 ईस्वी में छपी। इसी वर्ष दिसंबर में 10वीं का मेला कविता लखनऊ रेडियो से प्रसारित हुई। इनकी पहली मुक्त छंद कविता सन 1949 ईस्वी में रची गई। इसी वर्ष पहली बार उनकी लंबी कविता प्रतीक में सायंकाल शीर्षक में छपी। दूसरा सप्तक में भी इनकी कविता छपी। उनकी पहली पुस्तक सन 1960 में सीढ़ियों पर धूप प्रकाशित हुई। इन्होंने कविता, कहानी, निबंध, आलोचना, उपन्यास आदि अनेक विधाओं में लिखा। इन्होंने अनुदित रचनाएं भी लिखी। ट्रीना नदी का पुल तथा आधुनिक हंगरी कविता शीर्षक से 32 हंगरी कविताओं का अनुवाद प्रस्तुत किया। 30 दिसंबर को सायंकाल दिल के दूसरी बार दौरा के कारण सन 1990 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। रघुवीर सहाय का रचना संसार विस्तृत फलक पर फैला हुआ है। इनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। इनकी रचनाओं में इनके समय का इतिहास और संवेदनात्मक धड़कने दर्ज है। डॉक्टर सुरेश शर्मा के अनुसार अपने बहुस्तरीय व्यक्तित्व के कारण रघुवीर सहाय ने
विश्व और भारतीय समाज को संपूर्णता में देखा है। इससे स्पष्ट होता है कि रघुवीर सहाय की रचनाएं आधुनिक समय की धड़कनों की जीवंत प्रतिलिपि है। इनके अनुसार आदमी को नापने का अपना गज होता है, वह उतना ही बड़ा होता है जिस रूप में दूसरे को नापता है। आइए क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और कविता से परिचित होने का प्रयास करते हैं, उससे परिचित होते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और कविता के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। प्रायः मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खोलकर दिखाया जाता है। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बड़े क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके सोए हुए दर्द को जानबूझकर ताजा किया जाता है। मीडिया की कोशिश होती है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द से और दर्शक करुणा से रो पड़े। इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है। कवि ने मीडिया की इस व्यावसायिक क्रूरता पर गहरा कटाक्ष किया है। आइए क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और पूरी कविता को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। उसके बाद प्रत्येक भाग का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष को हम लोग ध्यान देंगे। पुस्तक को देखें। कविता की लाइन, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। इन पंक्तियों के संदर्भ को देखें। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं। आइए इसके प्रसंग को हम लोग देखें। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। दूरदर्शन के संचालक स्वयं को समर्थ और शक्तिमान मानते हैं। वे अपनी बात को सर्वदूर भेजने में समर्थ हैं। संचालक कहता है, हम स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमजोर और निरीह प्राणी को बुलाएंगे। हम एक लूले लंगड़े या अपाहिज को
कैमरे के सामने लाकर उससे पूछेंगे, तो हाँ बताइए कि क्या आप अपाहिज हैं। वह इसका उत्तर दे, इससे पहले ही हम उससे पूछेंगे, आप क्यों अपाहिज हुए। यह प्रश्न बहुत बेतुका होगा, इसलिए अपाहिज इस पर मौन रहेगा। तब उसके दुख को कुरेदा जाएगा, उससे प्रश्न पूछा जाएगा, आपका अपाहिज होना आपको बहुत दुख देता होगा। इस पर भी अपाहिज मौन रहेगा, तो उससे फिर पूछा जाएगा, क्या आपका अपाहिज होना आपको सचमुच दुख देता है। बताइए, क्या आप अपाहिज होने के कारण दुखी हैं। इस प्रश्न के साथ कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरे को और अधिक बड़ा करके दिखाएगा। नजर उसके चेहरे पर होगी, तब उसे फिर उत्तेजित करके पूछा जाएगा, हाँ तो बताइए, आप अपने दुख के बारे में बताइए, जल्दी कीजिए, समय बीता जा रहा है। आप अपने दुख के बारे में सबको बताइए। संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बताएगा। आइए इन पंक्तियों के विशेष को ध्यान दें। मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग है। काव्यांश में नाटकीयता है, भाषा सहज व सरल है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। पुनः पुस्तक पर ध्यान दें। दूसरा खंड, सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, या अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। आइए इसके इन पंक्तियों के संदर्भ को देखें। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देखते हैं। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का कहना है कि मीडिया के लोग किसी न किसी तरह से दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। आइए इन पंक्तियों के व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। अपाहिज जी, आप सोचकर बताएं कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए, आप अपाहिज हैं। यह सोचकर आपको कैसा बुरा मालूम होता है। जरा और सब दर्शकों को बताइए कि आपको कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है। अपाहिज फिर भी अपने दुख के बारे में मौन रहता है, तो कार्यक्रम संचालक स्वयं बेहूदे से इशारे करता है, पूछता है कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है। सोचकर बताइए, जरा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा से परिचित कराइए। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे? यह बढ़िया मौका खो देंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपना दुख करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिला है। कार्यक्रम संचालक कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोलकर बताए। इसलिए हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि पूछ कर उसे रुला देंगे। यदि उसे दुख नहीं भी होगा
तब भी हमारी कोशिशों से रो देगा। दर्शक भी उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जबकि अपाहिज अपना दर्द बताते बताते रो पड़े। क्या दर्शक इंतजार नहीं करते हैं? जरूर करते हैं। आइए इन पंक्तियों के विशेष को हम लोग देखते हैं। कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया है। दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग है। काव्य रचना में नाटकीयता तथा व्यंग है। सरल एवं भावानुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। अनुप्रास व प्रश्न अलंकार है। छंद मुक्तक है। पुनः पुस्तक पर ध्यान दें। कविता का अंतिम भाग। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट सा भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देखते हैं। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। उसने यह बताने का प्रयत्न किया है कि मीडिया के लोग किस प्रकार दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को करने का प्रयास करें। कार्यक्रम संचालक अपाहिज से प्रश्नोत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आंख दिखाते हैं। वे सूजी हुई आंख को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। इस प्रकार वे उनके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। वे अपाहिज के होठों पर एक बेबसी और बेचैनी का दर्द भी दिखाते हैं। वे दर्शकों से आशा करते हैं कि वे उस बेबसी और छटपटाहट को उनके अपाहिज होने का दर्द मानेंगे। कार्यक्रम संचालक यह कोशिश करते हैं कि वे अपाहिजों के दर्द को इस तरह दिखलाएं कि न केवल अपाहिज रो पड़े बल्कि उनके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े। परंतु प्रायः होता यह है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता। तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो न सही। पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है। उन्हें समय और धन व्यय का भी ध्यान रखना है। इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक मुस्कुराएंगे। वे दर्शकों को संबोधित करेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा। इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझना। वह मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई। अपाहिज और दर्शक संग संग रो नहीं पाए। यदि दोनों इकट्ठे रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों का धन्यवाद करता है। यह धन्यवाद मानो उनकी हृदयहीनता पर व्यंग है। आइए इन पंक्तियों के विशेष को समझते हैं। अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया व दर्शकों
की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। छंद मुक्तक छंद है, उर्दू शब्दावली का सहज प्रयोग है, पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है, व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता है। आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके रचनाकार रघुवीर सहाय जी हैं, उसको समझने का प्रयास किया। उस क्रम में हम लोगों ने सर्वप्रथम रघुवीर सहाय जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, कविता से परिचित हुए, कविता का सारांश और कविता पूरी की पूरी कविता की व्याख्या की हम लोगों ने 3 भागों में, जिसके तहत हम लोगों ने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष पर ध्यान दिया। आप लोगों का ध्यान मैं स्क्रीन पर आकृष्ट करना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा, कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में, कविता का शब्दार्थ और कुछ लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर आ रहे होंगे, जिसका लाभ आप सभी उठाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।